बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.22 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 1.22 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर 12,50,000 रुपीज़ एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 4.5%। फाइंड द एनुअल प्रीमियम। तो उस्मान ने एक कार खरीदी जिसकी रकम 12,50,000 रुपीज़ है और उसने उसे 1 साल के लिए इंश्योर्ड करवाई, यानी उसकी इंश्योरेंस करवाई, और जो रेट है इंश्योरेंस का वो 4.5% है और हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें गिवन है, एक तो कार की कुल प्राइस गिवन है, ठीक है, उसके अलावा रेट ऑफ इंश्योरेंस दिया गया है, और थर्ड थिंग हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है, ठीक है। अब इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह की प्रोटेक्शन होती है प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को लेकर के, ठीक है, जो कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है हमारी चीज़ों को लेके कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस सूरत में जो गाड़ी है वो इंश्योर्ड हुई हो तो उसका जो भी हमने उसकी इंश्योरेंस में पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसकी इंश्योरेंस करवाई हो उसके हिसाब से उसके हमें पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, और फिर हमारा जो नुकसान है वो कम से कम होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो है वो एक तो टोटल प्राइस ऑफ कार दी गई है, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्राइस ऑफ कार, ठीक है, और वो है यहाँ पे 12,50,000। तो हम लिखेंगे 12,50,000 रुपीज़, ठीक है, ये कार की कुल प्राइस है। उसके अलावा रेट ऑफ इंश्योरेंस दिया गया है, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इंश्योरेंस। उसने 1 ईयर के लिए जो है वो सिर्फ गाड़ी को इंश्योर्ड करवाया है, इसलिए जो रेट है वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंश्योरेंस और इज़ इक्वल टू वो है 4.5%। जबकि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एनुअल प्रीमियम। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हमें दो चीज़ें गिवन है और थर्ड हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी इस तरह से हमें किसी चीज़ की प्राइस दी गई हो, उसका इंश्योरेंस का रेट दिया गया हो, तो उसकी अमाउंट ऑफ जो प्रीमियम है वो इस अंदाज से फाइंड की जाती है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास जो रेट है वो है 4.5%, ठीक है, और हमने उस रेट को मल्टीप्लाई कर देना होता है जो भी उस चीज़ की कुल प्राइस होती है, टोटल अमाउंट होती है, ठीक है, चीज़ की कुल जो कीमतें खरीद होती है, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। तो यूँ हमने जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो कार की प्राइस है उसके साथ। तो यूँ इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का पॉइंट ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये 4.5 है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के प्लेस पे नीचे 1 और पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 0 आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड के अंदर ही 100 लगाएंगे, ठीक है। इस तरह ये पॉइंट भी ख़त्म हो गया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो 1 0 10 आ गया पॉइंट को ख़त्म करने से, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 आ गया, और मल्टीप्लाई यही वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू क्या है 12, 5, 0 एंड 000, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, और यू रिमेनिंग क्या रह गया 45 मल्टीप्लाई 1250। तो अब हम जस्ट जो है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि वो कितनी रकम है जो कि उस्मान प्रीमियम के लिए अदा करेगा, यानी सालाना रकम इंश्योरेंस कंपनी को अदा करेगा, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कि इंश्योरेंस करवाने वाला पर ईयर के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को देता है, ठीक है। तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके मालूम कर लेना है कि उस्मान को कितनी इंश्योरेंस की रकम जो है वो 1 साल के लिए पे करना होगी, ठीक है। 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 0 टाइम 0 आ गया, 5 5 टाइम 25, 25 का 5 यहाँ पे 2 कैरी चला गया, 5 2 टाइम 10, 10 में 2 प्लस किए 12, ठीक है, 12 का ये 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 5 1 टाइम 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6 आ गया, यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लिया, 4 0 टाइम 0, फिर 4 5 टाइम 20, 20 का 0 यहाँ पे,
ठीक है, और 2 कैरी चला गया, 4 2s आर 8, 8 में 2 ऐड किया 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 कैरी चला गया, ठीक है, और 4 1 टाइम 4 और 1 आ गया 5। तो यूँ हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ गई 0, 5 प्लस 0 5 और 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 0 6 एंड 5। तो ये आ गई 56,250 रुपीज़, 56,250 रुपीज़, ठीक है। इतनी अमाउंट है जो कि एनुअल प्रीमियम के लिए उसे अदा करना होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 2 लाख रुपीज़। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे when the rate of annual premium is 5.2% and policy fee is 0.25%। तो हमीद ने जो है वो 2 लाख रुपीज़ की एक बीमा पॉलिसी जो सी है वो खरीदी और वो कह रहा है उसका पहला प्रीमियम मालूम करे जो कि हमीद को अदा करना होगा, जबकि जो सालाना प्रीमियम है, एनुअल प्रीमियम है, उसका रेट है 5.2% और जो पॉलिसी की फ़ी है वो 0.25% है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दरअसल हमें फ़र्स्ट प्रीमियम फाइंड करना है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रीमियम को फाइंड करने के लिए उसने एक हमें एनुअल प्रीमियम दिया है और एक पॉलिसी फ़ी दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले एनुअल प्रीमियम और पॉलिसी फ़ी इन दोनों की जो अमाउंट बनती है उन अमाउंट्स को निकालना है इस बीमा पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इन दोनों की जो अमाउंट आएंगी उनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो वो हमारा फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट निकल आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिसी की अमाउंट यहाँ पे जो उसने जितने की पॉलिसी खरीदी है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी अमाउंट और वो जो हमीद ने खरीदी है वो खरीदी है 2 लाख रुपीज़ में, ठीक है। अब उसके बाद उसने पॉलिसी फ़ी और एनुअल प्रीमियम ये दो चीज़ें हैं। तो हमें पॉलिसी फ़ी भी इस रेट के अकॉर्डिंग मालूम करनी है कि कितनी बनती है इस रेट के अकॉर्डिंग, और इस पॉलिसी अमाउंट के अकॉर्डिंग पॉलिसी फ़ी कितनी बनती है, और इस एनुअल प्रीमियम के रेट के अकॉर्डिंग और इस पॉलिसी अमाउंट के अकॉर्डिंग एनुअल प्रीमियम कितना बनता है। फिर ये जो दोनों हमारे पास अमाउंट आएंगी उन दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट प्रीमियम निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ़ी जो है उसकी अमाउंट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ और कितना रेट है इसका 0.25%, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो 0.25 जो % है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारी पॉलिसी की अमाउंट है उसके साथ। तो इससे पॉलिसी फ़ी की जो असल रकम है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये परसेंटेज में दी हुई है और ये हमारे पास दूसरी जो अमाउंट है उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25% फाइंड करने के लिए हमने 0.25% को जो टोटल अमाउंट है पॉलिसी की उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे 0.25 का। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की प्लेस पे नीचे लगाया 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो आगे 2 0, फिर परसेंटेज है तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई जो वैल्यू हमारे पास है वो वैसे की वैसे ही आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 हमने पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे 2 0 आगे, और दूसरा 100 परसेंटेज के सिंबल को ख़त्म करने के लिए डिवाइड पे 100 लगा दिया, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल और ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ठीक है। नीचे 4 0 थे, इधर से ये 4 0 इधर से कैंसिल हो गए और रिमेनिंग क्या रह गया 25 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉलिसी की फ़ी की अमाउंट आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 05 टाइम 0 0 2 टाइम 0, फिर 2 5 टाइम 10 0 आया, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5। अब इनको प्लस कर ले तो 0 0 और आगे क्या आ गया 5, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो पॉलिसी की फ़ी है, ठीक है, जैसे किसी भी काम की कोई ना कोई फ़ीस पे करना होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी या जो भी प्रोसेसिंग और जो भी एक फ़ी रखी जाती है किसी भी काम को करने के लिए, वो जो फ़ी है उस कंपनी की वो आ गई अमाउंट में 500 रुपीज़, ठीक है। तो ये पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.25% इस अमाउंट और इस रेट के अकॉर्डिंग कितनी आ गई 500, ठीक है।
अब आ जाते हैं एनुअल प्रीमियम की तरफ, ठीक है। तो अब हमने एनुअल प्रीमियम जो है वो फाइंड करना है इस रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, और उसके रेट के अकॉर्डिंग उसे फाइंड करेंगे एनुअल प्रीमियम एट द रेट ऑफ, और एनुअल प्रीमियम का क्या रेट है 5.2%, ठीक है। एनुअल प्रीमियम एट द रेट ऑफ 5.2%, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करेंगे 5.2% को उसी तरह जैसे पॉलिसी फ़ी फाइंड की थी उसकी अमाउंट, उसी तरह इसमें भी 5.2% को हमें अपनी टोटल पॉलिसी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेना है, और टोटल पॉलिसी अमाउंट है 2 लाख, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, इसको विदाउट पॉइंट लिखा और डिवाइड में पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0, और मल्टीप्लाई परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आ गया 100 डिवाइड में, ठीक है। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे आ गया 10, फिर परसेंटेज है तो इसको ख़त्म करने के लिए आ गया 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या रकम है 2 लाख। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यूँ देखें ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, और ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह गया 52 मल्टीप्लाई बाय 200। तो अब हमें 200 को जो है वो 52 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 200 मल्टीप्लाई बाय 52। तो 2 0 टाइम्स 0, फिर 2 0 टाइम्स 0 और 2 2 टाइम 4, यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, और फिर 5 0 टाइम्स 0, 5 0 टाइम्स 0 और 5 2 टाइम 10। अब इनको प्लस किया 0 0 4 प्लस 0 4 0 एंड 1। तो इस तरह हमारे पास जो है ये कितनी आ गई एनुअल प्रीमियम की इस रेट के अकॉर्डिंग रकम कितनी आ गई अमाउंट 10,400, ठीक है, 10,400 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पॉलिसी फ़ी की इस रेट के अकॉर्डिंग भी अमाउंट निकाल ली, वो आ गई 500, और इस रेट के अकॉर्डिंग एनुअल प्रीमियम भी मालूम कर लिया और वो अमाउंट आ गई 10,400। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीमियम आप फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट प्रीमियम, और फर्स्ट प्रीमियम में हम दोनों अमाउंट्स को जो है वो प्लस कर लेंगे, जो हमारी पॉलिसी फ़ी है उसको, और पॉलिसी फ़ी कितनी आई थी 500, और इसमें प्लस कर देंगे एनुअल प्रीमियम की जो अमाउंट आई है, और वो कितनी आई है 10,400। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 10,400 और प्लस 500, तो 0 0 4 प्लस 5 9 0 एंड 1, तो ये आ जाएगा 10,900 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में पॉलिसी की अमाउंट लिखी, ठीक है, और इस पॉलिसी अमाउंट का पॉलिसी फ़ी फाइंड की इस रेट के अकॉर्डिंग, वो आ गई 500, और इस अमाउंट के अकॉर्डिंग एनुअल प्रीमियम फाइंड किया और वो आ गया 10,400, और फिर फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करने में हमने इन दोनों की जो हमारे पास अमाउंट्स आई थी उनको प्लस किया, तो यूँ फर्स्ट प्रीमियम आ गया 10,900 रुपीज़।